बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने दो प्रिय बैलों के साथ रहता था। किसान का नाम रामू था और उसके बैलों का नाम था हीरा और मोती। रामू के लिए ये बैल केवल काम करने वाले पशु नहीं थे, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। वह उनकी देखभाल करता और उन्हें कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देता। हीरा और मोती भी रामू के प्रति वफादार थे और उसके हर आदेश का पालन करते थे। हीरा और मोती दोनों ही स्वभाव से शांत और मेहनती थे। हीरा बड़ा और शक्तिशाली था, जबकि मोती छोटा लेकिन चपल और तेज था। दोनों में गहरी मित्रता थी और दोनों साथ में खेत जोतते, फसल ढोते और अन्य कामों में रामू की मदद करते थे। रामू को अपने इन बैलों पर गर्व था और गांव में भी इनकी जोड़ी प्रसिद्ध थी। गांव वाले कहते थे कि रामू के पास बैल नहीं, दो सच्चे साथी हैं। हर साल गांव में एक बड़ा मेला लगता था। उस मेले में आसपास के गांवों से भी लोग आते थे। वहां न केवल वस्त्र और खाने पीने की चीजें मिलती थीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। इस बार भी मेला लगने वाला था और रामू ने सोचा कि वह अपने बैलों को लेकर वहां जाएगा। उसे भरोसा था कि उसके बैल किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो अवश्य जीतेंगे। मेले में जानवरों की दौड़ और ताकत की परीक्षा की प्रतियोगिताएं होती थीं। रामू ने हीरा और मोती का नाम उन प्रतियोगिताओं में दर्ज करवा दिया। मेला दिन ब दिन पास आता जा रहा था और रामू अपने बैलों को खास खुराक देकर ताकतवर बना रहा था ताकि वे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। गांव में उस समय एक नया जमींदार आ गया था। वह बहुत लालची और निर्दयी था। वह किसानों को परेशान करता और उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश करता। एक दिन जमींदार ने रामू से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास दो ताकतवर बैल हैं। मुझे उनकी जरूरत है, मैं तुम्हारे बैल खरीदना चाहता हूँ। रामू ने शांति से जवाब दिया, मालिक, ये बैल मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं इन्हें बेच नहीं सकता। जमींदार को यह जवाब पसंद नहीं आया और उसने धमकी दी, अगर तुमने मुझे बैल नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। रामू ये सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन उसने अपने बैलों को जमींदार को देने से मना कर दिया। मेले का दिन आ गया। रामू अपने बैलों को सजाकर बड़े गर्व से मेले में ले गया। वहां प्रतियोगिता की तैयारियां चल रही थीं। सबसे पहले बैलों को भारी बोझ खींचने की परीक्षा में भाग लेना था। कई बैल आए और उन्होंने अपने बल से गाड़ियां खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सफल हुए। जब हीरा और मोती की बारी आई तो दोनों ने पूरी ताकत से गाड़ी को खींचा और बड़ी आसानी से मंजिल तक पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा, उसके बैल सबसे शक्तिशाली साबित हुए थे। इसके बाद बैलों की दौड़ की प्रतियोगिता हुई। दौड़ में भी हीरा और मोती ने अपनी फुर्ती और ताकत का प्रदर्शन किया। मोती तेज दौड़ने में माहिर था, उसने हीरा के साथ मिलकर ये दौड़ भी जीत ली। रामू का मन गर्व से भर गया और गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। जमींदार रामू के बैलों की ताकत और जीत देखकर और जल भुन गया। उसने सोचा कि अगर वह इन बैलों को हासिल नहीं कर सका तो उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। उसने रामू को धमकाया, तुम्हारे बैलों ने मेले में जीत तो ली, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे अपने बैल नहीं दिए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रामू ने धैर्यपूर्वक जमींदार की बात सुनी और कहा, मालिक, मैं अपने बैलों को किसी को नहीं दे सकता। वे मेरे साथी हैं, मेरे जीवन का हिस्सा हैं। जमींदार को ये सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकरों को भेजा और रात के अंधेरे में रामू के बैलों को चुराने का आदेश दिया। रात के समय जब रामू सो रहा था, जमींदार के आदमियों ने हीरा और मोती को खोलकर ले जाने की कोशिश की। लेकिन हीरा और मोती समझदार थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हीरा, जो ताकतवर था, ने जमीन पर अपने पैर गाड़ लिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जमींदार के आदमियों ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। इसी बीच मोती ने अपनी चपलता का परिचय दिया। उसने जोर से अपने पैर चलाए और रस्सी को तोड़ दिया। फिर दोनों बैल तेजी से भाग निकले। वे जंगल की ओर दौड़ते चले गए और जमींदार के आदमियों से खुद को दूर कर लिया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए हीरा और मोती ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने घर वापस लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था और अनजाने रास्ते थे। खतरनाक जानवर भी उनके आसपास थे, लेकिन दोनों बैलों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ते रहे। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि हीरा और मोती खेत के किनारे खड़े हैं। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। वह बहुत खुश था कि उसके प्रिय बैल वापस आ गए थे। उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें प्यार से सहलाया। जब गांव के लोगों को पता चला कि जमींदार ने बैल चुराने की कोशिश की थी तो वे सभी उसके खिलाफ हो गए। गांव वालों ने मिलकर जमींदार का विरोध किया और उसे गांव से निकाल दिया।
जमींदार की लालच और बुराई ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रामू अब फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। हीरा और मोती उसके साथ खुशी खुशी रहने लगे। वे फिर से खेतों में काम करने लगे, लेकिन अब रामू को किसी चीज का डर नहीं था। गांव में शांति लौट आए और सब लोग खुशहाल जीवन जीने लगा। हीरा और मोती की कहानी केवल दो बैलों की नहीं है, बल्कि यह साहस, दोस्ती और वफादारी की मिसाल है। हीरा और मोती ने न केवल अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देकर साबित किया कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ न छोड़े। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, वफादारी और साहस से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम धैर्य और साहस से काम लें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हीरा और मोती की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और दोस्ती की अहमियत को समझना चाहिए।